जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वारांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। मैं रावण हूँ, बहुत पापी हूँ, बहुत दुष्टी हूँ, बहुत अज्ञानी हूँ, अत्यंत दुराचारी हूँ, नारी विरोधी हूँ, अहंकारी हूँ, घमंडी हूँ, मैं राक्षस हूँ। इसके अलावा और न जाने क्या क्या संज्ञाएं मुझे इस कलयुग में दी जाती है। मुझे हर उस व्यक्ति से जोड़ा जाता है जो आपकी नजर में घटिया है, लेकिन सच में मैं ऐसा था नहीं जैसा आप मुझे जानते हो। मैं महान ऋषि पुलस्त्य पुत्र रावण, एक परम भगवान शिव भक्त, राजनीतिज्ञ, महागणितज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रचंड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। मेरे शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और मैंने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजित बनाया था। इसलिए लंका को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी कहा जाता है। मैं महान वीणा वादक, मैं महान ज्योतिषी, कुशल सेनापति और अपनी प्रजा से अत्यंत स्नेह करने वाला महापराक्रमी राजा था, जिसने अपने जीते जी अपनी सीमाओं में किसी को पैर तक नहीं रखने दिया। एक ऐसा बलशाली राजा जिसकी दहाड़ से दसों दिशाओं और तीनों लोकों में हर छोटे बड़े राजा कांप जाते थे। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैंने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे यहाँ चले, लेकिन भगवान शिव ने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ कैलाश के ऊपर ही निवास करता हूँ। तो मैंने अपनी विशाल भुजाओं से उस कैलाश को ही उठा लिया और लंका ले जाने लगा। तब भगवान शिव मेरे ऊपर क्रोधित हो गए। आकाश, पाताल और धरातल, इन सब को नष्ट कर देने वाले भगवान शंकर के इस क्रोध को मैंने शिव तांडव करके शांत किया और ऐसा नृत्य किया कि भगवान शिव मुझ पर फिर प्रसन्न हो गए और मुझे अपराजित रहने का वरदान दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना बड़ा भक्त, कितना बड़ा योद्धा और कितना बड़ा बलशाली था। जिन राजाओं की आज भगवान से तुलना की जाती है, वे सब मेरी सभा में शामिल होते थे। इसके अलावा मेरे बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आज के राम नहीं जानते, लेकिन अफसोस कि एक गलती की वजह से मैं हर साल जलता हूं। हंसी आती है मुझे आपकी इन हरकतों से, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद भी आप यह नहीं जान पाए कि सच्चाई क्या है। आपने सिर्फ मेरे बारे में इतना जाना है कि रावण पराई स्त्री का अपहरण करके ले गया और वह स्त्री विरोधी था, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। अगर आप में जानने की जिज्ञासा है तो आप रामायण में मेरे और सीता के जहां जहां भी संवाद लिखे हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने नजरिए को बदल कर देखिए। फिर मैं आपको दुष्कर्मी लगूं तो मुझे जला देना। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि मैं सीता जी को ले गया था, लेकिन सम्मान के साथ अपनी वाटिका में रखा और उनकी आज्ञा के बिना मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। क्या इसी एक गलती के कारण मैं आपकी नजर में दुष्कर्मी और दुराचारी हो गया? अगर हां, तो फिर मुझसे भी बड़े पापियों के नाम मैं आपको गिनाता हूं। इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ दुराचार और दुष्कर्म किया और फिर उसे अपने अंडकोश गंवाने पड़े, तो क्या वे दुष्कर्मी नहीं हैं? ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी की और उनसे संतान पैदा की, क्या वे दुष्कर्मी नहीं है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में आपने नहीं जाना है। अगर वे सारे दुष्कर्मी है तो मैं भी दुष्कर्मी हूं और मेरे साथ साथ उन्हें भी हर साल जलाना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपनी बहन के अपमान के प्रतिशोध की आग में जल रहा था और इसी आग ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और मैंने ये कदम उठाया। लेकिन इन लोगों ने तो
ये सब जानबूझकर किया था। चलो आप बताओ, अगर आप मेरी तरह एक कुशल राजा होते और आपकी बहन के कोई नाक कान काट कर अपमानित करके छोड़ देता तो आप क्या करते? चुप क्यों हो गए हो? जवाब दीजिए। मैं जानता हूं कि इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि आप उतना ही सोचेंगे जितना आपको बताया गया है, और मेरी पात्रता आपके सामने एक घृणित व्यक्ति की रखी गई है तो आप मेरे बारे में ही घृणा करोगे। खैर, जला दो मुझे, क्योंकि मैं इस लायक हूं, लेकिन मुझे जलाने के लिए मेरे सामने कोई राम तो खड़ा करो। मुझे तो उस राम ने जलाया था जिसने अपने पिता की आज्ञा से अपना पूरा राज पाट घर बार त्याग दिया था। आप तो अपने पिता के कहे अनुसार तंबाकू तक नहीं छोड़ सकते। मैं जब भी सामने देखता हूं तो हाथों में अग्नि लिए सब रावण खड़े होते हैं। अरे मूर्खो, मुझे जलाने से पहले यह तो जान लो कि मैं आप ही की बिरादरी का हूं। मैंने तो सिर्फ पराई स्त्री को अपनी वाटिका में ले जाकर सम्मान के साथ रखा था, तो भी मैं हर साल जलता हूं। लेकिन इस भीड़ में तो वे भी लोग शामिल हैं जिन्होंने दूध पीती बच्चियों को भी नहीं छोड़ा और उनकी इज्जत लूटकर मौत के घाट उतार दिया। तो मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा पापी और दुराचारी इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। कितना भी जलाओ मुझे, लेकिन मैं आपसे खत्म होने वाला नहीं हूं। जितना जलाने की कोशिश करोगे उतना ही मैं हर साल ज्यादा ताकतवर होकर आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अब अदृश्य हो चुका हूं, और अदृश्य होकर आप जैसे झूठे रामों की सोच में जा बैठा हूं, और वहां मैं इतना सुरक्षित हूं कि मुझे कोई छू भी नहीं सकता। क्या करोगे आप मेरा? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हर साल इसी तरह आपके सामने हर वक्त खड़ा मिलूंगा। अगर आप सच में मुझे जलाना चाहते हो तो मैं बताता हूं, लो सुनो। अपने अंदर बैठे उस रावण को जलाओ जो हर बार आपको भांति भांति के पाप करने के लिए उत्साहित करता है। जब भी आपकी दृष्टि किसी औरत पर पड़ती है तो आपको उसके साथ वह सारी प्रक्रिया करने के लिए उत्साहित करता है जो सिर्फ आप अपनी पत्नी के साथ कर सकते हो। आप उस रावण को जलाइए जो आपको अपनी बेटी और बहन को छोड़कर हर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने की इजाजत देता है। अगर यह नहीं कर सकते तो फिर क्यों हर साल झूठ और पाखंड को बढ़ावा देकर मेरे नाम का पुतला फूंकते हो? खैर, लगा दो मुझे आग और जला दो, लेकिन इस अग्नि को साक्षी मानकर यह वादा करो कि आज के बाद हम न तो दुष्कर्म करेंगे और न सहेंगे और न किसी को करने देंगे। आज के बाद इस पाखंड और ढोंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपने अंदर बैठे उस रावण को खत्म करेंगे। धन्यवाद।